यह कहानी है एक गरीब परिवार की। छोटी बहू को सास और परिवार के अन्य सदस्य बहुत परेशान करते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से सबकी जिंदगी बदल दी। रसोई में छोटी बहू खाना बना रही है। सास गुस्से में अंदर आती है। बहू, ये क्या जलाया है? तुझसे तो रसोई का काम भी ठीक से नहीं होता। माँ जी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। गलती हो गई। सास गुस्से में छोटी बहू का हाथ पकड़कर खींचती है। तेरे जैसे निकम्मे लोग इस घर में सिर्फ बोझ हैं। न तेरे मायके से कुछ आया, न तुझसे कोई काम ढंग का होता है। सास उसे धक्का देकर रसोई से बाहर निकाल देती है। देवर और ननद सास का पक्ष लेते हैं। माँ सही कह रही है भाभी। तुम तो बस खाना जलाने में माहिर हो। अरे माँ, इसे बर्तन साफ करने भेज दो, शायद वो काम ठीक से कर ले। छोटी बहू का पति फैक्ट्री में काम करता है। वह साइकिल से लौट रहा होता है, तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर छोटी बहू और सास से बात कर रहा है। इनकी हालत गंभीर है। इन्हें ठीक होने में 6 महीने लगेंगे। इलाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। छोटी बहू रोते हुए डॉक्टर से विनती करती है। डॉक्टर साहब, कृपया इन्हें बचा लीजिए। मैं पैसे का इंतजाम करूंगी। सास गुस्से में छोटी बहू को थप्पड़ मारती है। तू क्या इंतजाम करेगी? तेरे मायके वाले तो खुद भूखे मर रहे होंगे। ये सब तेरी ही बदकिस्मती की वजह से हुआ है। छोटी बहू चुपचाप सहन करती है। रात में छोटी बहू अकेले अपने पति की फोटो देखती है। मुझे कुछ करना होगा। मैं इस घर की हालत बदलकर दिखाऊंगी। अगले दिन वह अपने गहने बेचकर एक ठेला खरीदती है। तूने ये ठेला क्यों खरीदा? अब क्या तू सड़क पर काम करेगी? इससे परिवार की इज्जत खत्म हो जाएगी। माँ जी, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। चाहे आप मुझे कुछ भी कहें, मैं ये ठेला चलाऊंगी। छोटी बहू ठेला लेकर बाजार में जाती है। शुरू में लोग उसे देखकर ताने मारते हैं। अरे ये तो उसी घर की बहू है, अब सड़क पर काम कर रही है। लगता है इनके घर की हालत बहुत खराब है। छोटी बहू सब नजरअंदाज करती है और ग्राहकों को गोलगप्पे परोसने लगती है। धीरे धीरे उसके गोलगप्पे मशहूर हो जाते हैं। बहन जी, आपके गोलगप्पे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। कल फिर खाने आएंगे। अगले दिन छोटी बहू की कमाई से घर में थोड़ा पैसा आता है, लेकिन सास उसे परेशान करना बंद नहीं करती। बहू, तेरी वजह से लोग हमें ताने मार रहे हैं। तूने हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। माँ जी, मैं सिर्फ परिवार को बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। तेरी कोशिश हमें और शर्मिंदा कर रही है। सास छोटी बहू की कमाई से कुछ पैसे जबरदस्ती ले लेती है। छोटी बहू फिर भी कुछ नहीं कहती। कुछ महीनों बाद छोटी बहू अपने पति के पास बैठती है। अब हमारे पास थोड़ा पैसा है। मैं चाहती हूँ कि हम एक रेस्टोरेंट खोलें। ये अच्छा आइडिया है। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। वे सास को बताते हैं। रेस्टोरेंट खोलने की जरूरत नहीं है। तुम लोग ज्यादा बड़े सपने मत देखो। मैं इसके लिए कभी नहीं मानूंगी। छोटी बहू और उसका पति उसकी बात अनसुनी कर देते हैं। वे चुपचाप रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट खुल चुका है। वहां भीड़ लगी हुई है। लोग छोटे रेस्टोरेंट की तारीफ कर रहे हैं। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। पूरे गांव में ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है। छोटी बहू और उसका पति रेस्टोरेंट की कमाई से घर की हालत सुधारने लगते हैं। सास रेस्टोरेंट में जाती है और देखती है कि लोग छोटी बहू की तारीफ कर रहे हैं। वह शर्मिंदा महसूस करती है। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझसे हमेशा बुरा व्यवहार किया। सच कहूं तो मुझे तुझसे जलन होती थी, लेकिन आज मैं मानती हूं कि तूने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। माँ जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आपका गुस्सा ही मेरी ताकत बना।
सास और छोटी बहू गले लगती हैं। पूरा परिवार अब साथ में रेस्टोरेंट संभालता है। कुछ महीनों बाद छोटी बहू अपने पति के पास बैठती है। हालत बदल गई है। सभी खुश हैं। बच्चों को अच्छे कपड़े और स्कूल मिल गए हैं। रेस्टोरेंट बड़ा हो गया है। छोटी बहू की मेहनत और लगन ने पूरे परिवार को गरीबी से बाहर निकाला। उसकी कहानी सिखाती है कि धैर्य और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। पूरा परिवार रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।